राम जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुलसी में बस बांध देना, यह एक छोटी सी चीज आपके जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। आपके जीवन से दरिद्रता कोसों दूर चली जाएगी। वैसे इस बार आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा पड़ी है, उस पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। लेकिन यह शुभ संयोग बना है कि 400 वर्षों बाद ऐसा शुभ संयोग बना है कि बस इन दिनों बस कुछ ऐसा कर दे, माता तुलसी के पौधे में कुछ ऐसा बांध दे कि आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वैसे गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से हमारा सावन महीने की शुरुआत होती है और सावन महीना बहुत ही सुखदायी, बहुत ही आनंदमय जीवन होता है। इन दिनों में भगवान शिव की पूजा जो भी सच्चे दिल से सच्चे भाव से करता है, उनकी आराधना भगवान शिव जरूर सुनते हैं। और वैसे सावन का महीना पूरा जो बरसात का महीना लगभग होता है, इस वजह से पूरा बहुत ही मजे का दिन होता है और भोले बाबा की कृपा सदैव उन भक्तों पर बरसती रहती है जो भक्त सच्चे श्रद्धा भाव से उनके उपासक होते हैं। लेकिन हम बात करें गुरु पूर्णिमा की, जो एक दिन पहले पड़ता है। जी हाँ, इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ है। इस वजह से व्यास जी का जन्म तिथि भी ऐसा माना जाता है। वैसे गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि नाम से ही पता चलता है गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। चाहे वह गुरु आपके पास हो या ना हो, चाहे कोई इष्ट देव हो, तो उनको ही गुरु का चित्र लगा करके आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। वैसे जो भी भक्त गुरु की सच्चे दिल से अपनी आराधना करता है, उनको मानता है, वो गुरु उनको अंधकार से, अज्ञानता से उबारता है और उनके जीवन में विशेष धन के योग बनता है। उनके ऊपर गुरु की कृपा सदैव बनी रहती है। लेकिन यदि आप गुरु की कृपा जल्द ही पाना चाहते हैं, तत्काल पाना चाहते हैं, तो बस आपको माता तुलसी के पौधे में कुछ ऐसे चीजें छोटी सी बस बांध देने से आपके जीवन के सभी कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। वैसे गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था और इन्हें ही प्रथम गुरु का दर्जा दिया जाता है। वेदों के ज्ञाता है, 18 पुराणों के रचयिता भी इन्होंने किया है। इस वजह से महर्षि वेदव्यास का इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि महर्षि वेदव्यास जी का अगर फोटो, तो उनकी भी पूजा जरूर करें। वैसे इस दिन विष्णु जी की पूजा जरूर करना चाहिए, लेकिन उनके साथ में माता लक्ष्मी जी की भी पूजा जरूर करें। यदि आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पूजा साथ साथ करते हैं, आपका शुभ योग बनता है। लेकिन जो भी भक्त तुलसी का पौधे का अच्छे से तन मन धन से दीपक जला करके पूजा करते हैं, उनके जीवन में ब्रह्म योग बनता है, इंद्र योग बनता है। इस दिन सभी भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए तथा पवित्र नदी में भी शुभ योग बनता है कि स्नान करने से उनके जीवन शैली में जरूर ही कुछ अच्छे प्रभाव दिखाई देने पड़ते हैं। वैसे यह जो दिन होता है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ दिन होता है, सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा होता है। बाकी सभी पूर्णिमाओं से इस दिन का चांद कुछ साइज में औसतन बड़ा दिखाई देता है। इस दिन का किया गया कार्य का कई गुना महत्व होता है। इस दिन गुरु का पूजन किया जाता है, इष्ट देवता का पूजन किया जाता है। यदि आपके गुरु नहीं है तो इष्ट देवता को ही गुरु मान करके पूजन किया जाता है। माता पिता का सम्मान किया जाता है, बड़ों को सत्कार किया जाता है। और इस दिन जब भी आप जो है कोई भी काम करें तो तुलसी का प्रयोग अवश्य ही करें। अब रह गई बात सावन महीने में भी तुलसी का प्रयोग तो हर जगह, चाहे सावन हो चाहे कोई भी हो, तुलसी का प्रयोग तो हर जगह शुभ फलदायी होता है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि तुलसी का प्रयोग सावन में या सावन से पहले या गुरु पूर्णिमा के दिन आखिर पूजा कैसे करें, क्या चीज ऐसा बांध दे कि हमारे जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो तुलसी का पूजा कैसे करना है, कब करना है, कई सारे ढेर सारे नियम बताए गए हैं। वैसे
तुलसी के नीचे बस कुछ चीजें दीपक जला करके शाम के समय बस बांध देना, छोटी सी चीज पूरा का पूरा लाभकारी होगा। और यह उपाय कई सारे लोगों ने किया है, और जो भी भक्त इस उपाय को करता है, माता लक्ष्मी का वास उसके घर में होती है। पूजा करने से दिन दूना चार चौगुना, रात चौगुनी वृद्धि होती है। पूजा करने से अनेक लाभ होते हैं। तो हम अब जानते हैं कुछ ऐसे तुलसी के कुछ बारे में। वैसे तुलसी का पूजा हमेशा करना चाहिए, शाम के समय में दीपक जरूर ही जलाना चाहिए। तुलसी माता बहुत ही पवित्र चीज होती है, और इनका यूज जो है औषधि में भी किया जाता है। जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति यदि तुलसी के पत्ते का एक दो पत्ता यदि हर सुबह सेवन करता है, उसके शरीर से अनेक प्रकार के बीमारियों से छुट्टी मिल जाती है। वैसे इसका प्रयोग धार्मिक जगहों पर भी किया जाता है, तांत्रिक भी प्रयोग करते हैं। और वैसे तुलसी माता जो है लगभग जो विष्णु भगवान की पत्नी का भी दर्जा दिया गया है। इन्हें जगत जननी भी कहा गया है, अमृत रूपी तुलसी कही जाती है। वैसे तुलसी माता में त्रिदेवों का निवास होता है। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और यह तुलसी माता महापाप की विनाशक भी कही जाती हैं। इस वजह से घर में सभी व्यक्तियों को, सभी परिवार में चाहिए कि घर के आंगन में या घर के बाहर एक सुरक्षित जगह पर एक गमले में तुलसी का पौधा जरूर ही होना चाहिए। तुलसी का पौधा बस घर में होने से नकारात्मक शक्तियां तो नहीं हो सकती है। वैसे हर हिंदू परिवार में तुलसी का पौधा तो होना ही चाहिए, तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाएं। लेकिन कुछ भक्त जो तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके ऊपर लाल चुनरी भी चढ़ाते हैं। यदि आप तुलसी को माता मानते हैं तो उनके ऊपर चुनरी तो जरूर ही चढ़ाना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको एक खास जानकारी देना चाहता हूं, जो यह गलतियां अधिकतर लोग करते हैं। वैसे चुनरी तो चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाना कोई गलत बात नहीं, क्योंकि वो माता है तो चुनरी, लेकिन लाल रंग का नहीं चढ़ाए। कभी भी कोई भी चुनरी है, लेकिन वह गंदी नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा चुनरी होना चाहिए। लेकिन लाल रंग की चुनरी नहीं चढ़ाए। इस दिन जो है माता तुलसी को सफेद रंग की चमकीली यदि चुनरी पर चढ़ाते हैं तो बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसके कारक जो बुध होते हैं, और बुध आपका जीवन सफल जरूर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। वैसे इस दिन जो है दिव्य शक्तियां जो है बहुत ही प्रबल होती है। जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति ऐसा माता तुलसी के साथ सब कुछ चढ़ाता है, तो उनके विवाह में कोई भी बाधा नहीं होता है, जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता होती है। हाँ, जो भी व्यक्ति माता तुलसी का विवाह कराता था, तुलसी विवाह कराता है, शालिग्राम और तुलसी का विवाह जो भी भक्त करवाता है, उनकी जीवन में तो धन धान की कभी कमी हो ही नहीं सकती। याद रखें, जहां पर भी आप तुलसी का पौधा लगाए हैं, ये बहुत सारे भक्त, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, जिनके वजह से उनके जीवन में संकटों का पहाड़ टूटा पड़ता है। तो याद रखें ये सावधानियां, जब भी आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो तुलसी के पौधे के नीचे भोले बाबा अर्थात शिवलिंग को कभी भी स्थापित नहीं करें। ना तो शिवलिंग ही स्थापित करें, ना तो गणेश जी की प्रतिमा को ही स्थापित करें, बिल्कुल ही नहीं वहां पर स्थापित करना है। उस जगह से दूरी पर स्थापित करें, क्योंकि भगवान शिव का लिंग या गणेश जी की प्रतिमा यदि वहां पर आती तो आपके इसके कितना भी पूजा करें, उल्टा प्रभाव अवश्य ही दिखाई लगते हैं। लेकिन कुछ लोग गमले में तुलसी लगाए रहते हैं और उसके ऊपर कपड़ा सुखाने का काम किया करते हैं, वहीं पर जूता चप्पल निकाल देते हैं, ये सब बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो वहां पर कभी भी कपड़ा सुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि कपड़ा सुखाते वक्त गंदा जल उस तुलसी माता के अगर जड़ में एक एक बूंद करके गिरेगा तो उसके आपके नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ने लगेंगे। वैसे कभी भी माता तुलसी को जलाए तो शुद्ध जल ही चढ़ाना चाहिए, अशुद्ध जल, दूषित जल नहीं चढ़ाएं। वैसे रविवार और मंगलवार को तुलसी के पौधे को छूना ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ा दोष लगता है। तो रविवार तुलसीवार को तुलसी के पौधे को कोई काम करना है तो उसके एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लेना चाहिए, ताकि अगले दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना न पड़े। अब हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सा ऐसा छोटी सी चीज है जो बस माता तुलसी के जड़ में बस
बांध देना है, जिससे आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बस सारी की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ बने रहेगी। तो बस मैं चाहता हूं कि यदि आप भी जानना चाहते हैं तो अब तक आपने यहाँ पर रुका है तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। अब हम जानते हैं कि आखिर तुलसी के पौधे में ऐसा क्या छोटी सी चीज बांध देने से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको लेना है लाल मोली धागा। ठीक है, क्या करना है? लाल मोली धागा, रक्षा सूत्र को ही मोली धागा बोलते हैं। तो लाल मोली धागा ले करके उसके बाद से आपको लेना है 5 हल्दी की गांठ। ठीक है, 5 हल्दी की गांठ को एक माला की जैसे मोली धागे से गूंथ लेना है। ठीक है, एक माला के जैसे गूंथने के बाद उस हल्दी के गांठ को लेकर के तुलसी माता के जड़ में आप सबसे पहले घी का दीपक जलाते हैं। घी का दीपक जलाने के बाद उस हल्दी वाली गांठ को जो मूली धागा से बांधे उनके जड़ में बांधें, और आपके मन में जो कुछ भी इच्छाएं हैं, जो कुछ भी श्रद्धा है, भाव है, कम से कम 21 बार यदि आप बोलते हैं तो जरूर ही आपका विनती स्वीकार होता है। यदि भक्त कुछ दिनों ऐसा काम करता है, हर सुबह के समय, शाम के समय जब भी दीप दान करे तो अपनी मनोकामना रोज अगर तुलसी माता के सामने प्रकट करता है, रखता है, तो वह 40 दिन जाते 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 आपकी मनोकामनाएं प्रबल होना शुरू हो जाती है और जरूर ही उसके संभव होने के रास्ते दिखाई देने लगते हैं। इस वजह से जो भी आपके अंदर मनोकामना है, तुलसी माता के जब भी आप जल चढ़ाएं, पूजा करें, दीपक जलाएं, तो वह बात जरूर ही बोलना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए, ताकि वह आपके आवाज, आपके शब्द उन सकारात्मक शक्तियों के साथ घुल मिल जाए और आपके जीवन के जो कुछ विकार है वह सफल हो जाए।